जय मां मस्तानी मेरी दोस्तों, जय माता जी बताना। काफ़ी दिन हो गए, एक अच्छा सा वीडियो नहीं बना हुआ है। कुछ पर्सनल काम की वजह से, घर का काम था और बाहर का भी दो तीन काम थे मेरे खुद के बिजनेस के रिगार्डिंग भी, इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन अभी फ्री हूँ मैं। अभी बैक टू बैक साधनाएँ आने वाली है और माता जी के मंदिर के निर्माण हेतु आगे का जो मैंने स्टेप उठाया है, जो माता जी के आदेश पे, उनके हुक्म पे मैं भी आगे का रास्ता बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों ने एक्चुअली डोनेशन वगैरह किया माता जी का, और उन लोगों ने 84 का खाता सिद्ध किया और 4 चरण ख़त्म किए। टोटल 5 चरणों में मैं 84 का खाता उनको दिया था, विधि विधान सहित बराबर। बहुत अच्छे से उन्होंने गुरु के प्रति समर्पण रखते हुए अच्छे से संपन्न किए। काफ़ी सारे अनुभव भी हुए उनको, ठीक है। पर जिनको अनुभव नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए हैं, उनके रिगार्डिंग भी मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा जब वो मेरे सानिध्य में यहाँ पर आएंगे तब, ठीक है। अभी आगे का क्या प्लान है और कैसे क्या करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने अभी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो मैं बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। पिछली वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि 84 का खाता की साधना मैं फ्री में दे रहा था सभी को बराबर। लेकिन उसमें जो मंत्र है वो लीक हो रहे थे। उसमें प्रथम चरण का जो मंत्र था वो किसी ना किसी वजह से किसी भगत ने लीक किया था। तो लीक हुआ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग हो और गलत नॉलेज मिले और गलत तरीके से प्रयोग हो जाए और किसी का हित हो जाए, इसलिए मैंने वो क्लियर कर दिया था कि किसी ने गलत प्रयोग ना कर सके। इसकी वजह से जिन लोगों को मैंने दिया है उन्हीं को सिद्ध होगा, वो चीज़ होता है, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था कि 25,000 रुपीज़ डोनेशन जो लोग देते हैं वो भी मुझे नहीं, एनजीओ में, मैंने मेरा एक एनजीओ रजिस्टर्ड किया है। आप लोगों को पता ना हो तो मस्तानी मेरी साधना फाउंडेशन के नाम से आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो बराबर। और उन्होंने डोनेशन दिया था तो माता जी के टेम्पल निर्माण है तो सारा डोनेशन इकट्ठा कर रहा हूँ मैं। मुझे एक भव्य मंदिर बनाना है अच्छा सा, ठीक है। वहाँ पर ऐसा मैं बनाना चाहता हूँ कि साधना कर सके, माँ मेलडी की साधना हो, सिद्धि हो बराबर, और वहाँ पर हाजरा हजूर आप माता जी को सिद्ध करो, ठीक है। एक मिनट रुके, हाँ सॉरी, एक्चुअली वो एक लड़का था, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, इसकी वजह से। तो माता जी की दया से एक्चुअली एक छोटा सा मंदिर मैंने लिया है और उनकी स्थापना करी है यहाँ पर। और इस मंदिर से एक भव्य मंदिर तक जाना है, तो एक रास्ता थोड़ा बड़ा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे मेरी माँ वहाँ तक पहुँचा देगी, मुझे भरोसा है, पूर्ण भरोसा है। मेरी माँ मसाने मेडी, माँ अथमति मोहने मेडी पे विश्वास है, मेरी उज्जैन मेडी को भी विश्वास है, ठीक है। तो मेरे गुजराती भाइयों लोग, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हिंदी वाले लोग भी है, इसकी वजह से मुझे हिंदी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि फिर गुजराती में बोलूँगा तो उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सब कुछ कवर करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा बराबर। तो सर्वप्रथम मैंने फ्री में 84 का खाता दिया था बराबर। तो उसमें मैंने कहा था कि जिन जिन लोगों को साधना करनी हो 84 खाते की तो वो लोग कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों ने इंटरेस्ट वगैरह दिखाया है, तो उन लोगों ने किया भी है और उन्होंने माता जी के टेम्पल हेतु डोनेशन वगैरह भी दिया है बराबर। उसके बाद में जब मंत्र लीक हुआ तो मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है गुरु जी का, तो फिर मुझे उसका पेमेंट लेना पड़ा। मतलब उन्होंने कहा कि जिनको ज़रूरत हो उनको ही दीजिए, बाकी फ्री में अभी मत दीजिए, क्योंकि देखिए फ्री में तो ये साधना वगैरह तो फ्री में ही है,
ठीक है। फ्री में दी हुई चीज़ किसी को वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। साधना तो मैं फ्री में ही दे रहा हूँ, लेकिन जो आप पेमेंट दे रहे हो ना वो डोनेशन में जा रहा है, ठीक है, मंदिर के निर्माण हेतु जा रहा है, बराबर। तो उसमें सहयोग हो रहा है, एनजीओ में जा रहा है, ठीक है। कोई मेरी जेब में नहीं आ रहा है पैसा, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, बराबर। मुझे 1 CR अमाउंट करना है, उससे भी ज़्यादा करना है, क्योंकि ज़मीन लेना पड़ता है और मैंने देख के रखी है 2-3 ज़मीन, उस पर एक भव्य निर्माण मंदिर का करना है और आश्रम जैसा बनाना है, ठीक है। वहाँ पर साधना कर सके, वहाँ रह के खाना पीना सब कुछ हो, और एक पुराने ज़माने में मतलब जो ऋषि मुनि वगैरह कैसे साधनाएँ वगैरह सिखाते थे, ठीक है, उसी तरीके से साधना वगैरह सिखाई जाए और आध्यात्मिक जो डिटेल्स है वो आपको पता चले। जो ये शक्तियाँ है, हाजरा हजूर माँ मेरडी है इस कलयुग के अंदर, उनका पावर जो है वो आपको पता चले, बराबर। लेकिन वो क्या है कि घर पे रह के आप करो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ऐसी स्थान हो जहाँ पर शांत वातावरण हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई ध्वनि आपके अंदर ना आए, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, कोई भी नहीं, एकदम शांत जगह पर आप एक्चुअली आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ो और आपको सच्चाई की शक्तियों की अनुभूति हो, दर्शन हो माता जी के, ये सब कुछ चीज़ पॉसिबल है, इस घोर कलयुग में भी पॉसिबल है, बराबर। आप मानो ना मानो, लेकिन मैं मान गया हूँ ये माता जी को, उनका अद्भुत चमत्कार देख के। आप मानोगे नहीं, मैंने माता जी से कुमकुम मांगा था, तो आज भी कुमकुम आया है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, आप देखिएगा, ठीक है। और 2-3 सरप्राइज है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि आगे का क्या है, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद में सारी चीज़ें कवर करूँगा, ठीक है। देखिए, सर्वप्रथम जो लोग 25,000 रुपये डोनेशन वगैरह करेंगे तो उनको क्या क्या मिलेगा वो चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है। जो लोग 25,000 रुपीज़ डोनेशन करते हैं इस वीडियो देखने के बाद में मेरे एनजीओ में मंदिर निर्माण हेतु वो सहयोग करते हैं, बराबर। तो उन लोगों को पूरा 84 का खाता दिया जाएगा विधि विधान सहित, बराबर। उनका मंत्र वगैरह दिया जाएगा, बराबर। उनके मंत्र विधि विधान सहित आपको बताए जाएंगे। 84 खाते की जो डब्बी वगैरह बनती है उसको कड़े के अंदर भी रखा जाता है, और 2-3 गुप्त चीज़ें हैं उनमें भी 84 का खाता रख सकते हो, वो मैं बताऊंगा कि कैसे रखा जाता है, बराबर, और किस तरीके से सिद्ध किया जाता है। दूसरे लोगों से मुझ पे कंपेयर ना करें, मुझसे कंपेयर ना करें। कोई और क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है और उनका क्या कहना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई उससे कोई लेना देना नहीं। वो अपनी जगह पर वो अपना खुद का करते रहे और मैं अपने गुरुदेव जो मुझे कहते हैं, वो जो ऑर्डर करते हैं मैं उसी का पालन करता हूँ, ठीक है। मेरी माँ जो ऑर्डर करती है मैं उसी का पालन करता हूँ। सच्चा शिष्य वही होता है जो अपने गुरु के दिए हुए रास्ते पे चले, बराबर। अगर लोग दुनिया के दिए हुए रास्ते पे चलेगा वो इंसान और किसी और के विचारों में वो सहमत रहेगा, तो फिर गुरु के विचारों का क्या, गुरु का टैग का क्या मतलब, गुरु को फिर गुरु कैसे मानेंगे हम? उनका कहना ही हम नहीं मानेंगे तो कुछ उनका कहना, उनके विचार हम नहीं लेंगे, उनका सुनेंगे नहीं बात और अपना ही डिसीजन लेंगे, ठीक है। दूसरों के कही हुई बातों से प्रेरित होके हम अपने गुरु को नीचा दिखाएंगे या फिर कुछ गलत कहेंगे, बराबर। सर्वप्रथम क्या होता है कि समर्पण होना जरूरी है। जो भाव है समर्पण का गुरु के प्रति वो आप लाइए, बराबर। उसके बाद में ही आपको सिद्धि मिलेगी और उसके बाद में ही शक्ति जुड़ेगी, ठीक है। शक्तियाँ ऐसे नहीं आती हैं, आपको तनो मन धन मतलब पूरे तरीके से आपको शुद्ध होना पड़ेगा, मन से पवित्र होना पड़ेगा और सब नेगेटिव चीज़ों को दूर रखना पड़ेगा, तब जाके आपको सारी चीज़ें अनुभूति होंगी, ठीक है। ये मैं नहीं, मेरे गुरु कहता है, बराबर। ये चीज़ याद रखिएगा। तो 25,000 रुपीज़ जो डोनेशन वगैरह करते हैं उनके लिए 84 का खाता और डब्बे बनाने का विधि विधान, गुप्त विधि विधान में बताऊंगा, ठीक है। और फिर 84 के खाता के रिगार्ड जो भी होता है ना वो सब कुछ दिया जाएगा, बराबर।
और उससे पहले कुल देवी देवता का जो भी है उसको कैसे रजा ली जाती है और किस तरीके से उनको पूछ के ही आप ये सिद्धि कर सकते हो, उस सब कुछ चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। प्लस अभी अभी न्यू मैंने एक चीज़ जोड़ी है, ठीक है। जो लोग मानते नहीं है ना और कहते हैं कि माता जी का कंकु नहीं आता है और ये गलत चीज़ है और उनका पर्चा सही नहीं है, मतलब ये चीज़ केमिकल वगैरह जो होता है, तो ये चीज़ मुझे इसलिए देनी पड़ रही है जिससे आप लोगों को खुद को पता चलेगा। मुझे उन लोगों को नहीं दिखाना है, ठीक है, जो लोग मानते नहीं ना उनको मैं नहीं दिखाना चाहता, वो अपनी जगह पर वो मानते हैं, ठीक है, उनके कहने से कुछ नहीं होता। तो मैं आपको जो माता जी का एक्चुअली वो कौन सी देवी है जो कुमकुम देती है वो मैं नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पर आपको, लेकिन जो लोग 25,000 रुपीज़ डोनेशन करते हैं ना तो उनको उनका मंत्र बराबर और उनका एक फ़ोटो, ठीक है, मैं उनको दूंगा, ठीक है। फ़ोटो आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, आपको प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। उनका गुप्त फ़ोटो है, वो फ़ोटो निकालना है बराबर, और वो माता जी का मंत्र मैं दूंगा विधि विधान सही, तो उनकी साधना आपको करनी है बराबर। वो माता मेलेडी ही है, ठीक है, माता मेलेडी ही है वो, और उनका ही रूप है। उनका पावर आप देखेंगे ना तो आप खुद सोचेंगे इतना सारा कुमकुम आएगा, ठीक है। मैंने तो एक्चुअली पूरा कोतरी भर दिया है यहाँ पर बराबर, दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ दूंगा, ये मैंने प्लस ऐड किया है, ठीक है, ताकि आपको पता चले, पर्चे का पता चले कि माता जी का पावर क्या होता है और सच्चे साधक को माता कैसे मिलते हैं और कैसे सिद्धि मिलती है बराबर, और किस तरीके से सारे कार्य होते हैं बराबर। तो वो एक चीज़ मैं दूंगा, ये चीज़ 25,000 रुपये जो लोग डोनेशन देंगे उनको दूंगा। और जिन लोगों ने मुझे ऑलरेडी 25,000 रुपये सेंड किए हैं ना, जिन लोगों ने 25,000 रुपये डोनेशन दिए हैं ना, आप लोग खुश हो जाइए, मैं आपको भी देने वाला हूँ फ्री में, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 25,000 डोनेशन दिया है, तो मैं उन लोगों को दूंगा। उनकी साधना आप लोगों को कब करनी है? दिवाली के 16 दिन पहले करनी है, ठीक है, याद रखिए, दिवाली के 16 दिन पहले आपको साधना करनी है माता जी की, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी माता जी है और किस तरीके से करना है, कैसा विधि विधान क्या है और क्या भोग लगेगा, और माता जी का फोटो कौन सा लेना है और किस तरीके से वो पर्चे देंगे और आपका कैसा वो अच्छा करती है माता, ठीक है, हर तरीके से चारों ओर से आपको अच्छा ही अच्छा होगा आपके साथ और सिद्धि भी प्रदान करेंगे माता, ठीक है। एक ये चीज़, ठीक है, ये हुआ 25,000 के लिए। अभी मैंने 51,000 रुपये का डोनेशन कर रखा है, ठीक है। जो लोग 51,000 रुपये डोनेशन देते हैं उन लोगों को मैं क्या क्या दूंगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो लोग 51,000 रुपये देते हैं ना उनको पूरा 84 का खाता का सिद्धि विधि विधान मैं आपको बता दूंगा, सारे सब कुछ चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। डब्बी कैसे बनती है, 84 खाता कैसे क्या होता है, किस तरीके से सिद्धि मिलती है, प्लस कुल देवी सिद्धि, आपका जो कुल देवी है, कुल देवता है, उनकी सिद्धि कैसे करनी होती है, उनका भी मंत्र और विधि विधान आपको मैं दूंगा, ठीक है। एक ये चीज़ याद रखिए। प्लस ये जो कुमकुम जो माता जी देते हैं, जो कंकु देते हैं माता जी, हाथों में देते हैं बराबर, हाथों में आता है, कपार पे आता है, ठीक है, और माता जी का फोटो पे भी आता है, ये सारी चीज़ें आपके पास होगी, आपके साथ होगी, तब आप मानेंगे। अभी तो आपको एक्चुअली थोड़ा वो लग रहा होगा कि राहुल जी क्या बोल रहा है, ये पॉसिबल है क्या, इतने साइंस के युग में, मतलब ये चीज़ कैसे हो सकती है, ये तो कोई ना कोई ढंग होगा या कोई ना कोई केमिकल वगैरह होगा। मैं आपको वो चीज़ मतलब नहीं, वो बोलने से कुछ नहीं होगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा। अब जब आप अपने आंखों से देखोगे ना तो 10 लोगों को बताओगे, ठीक है, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मुझे भी पता है कि साइंस क्या है और नॉलेज क्या होता है। मैंने भी मार्केट में बहुत कुछ रिसर्च करके बैठा हूँ, ठीक है, बहुत कुछ नॉलेज है मेरे में,
मैं भी सीखता हूँ, हर एक व्यक्ति से सीखता हूँ, छोटे से छोटे व्यक्ति से भी सीखता हूँ। ठीक है, अभी भी मैं अपने आप को पूर्ण सीखा हुआ नहीं मानता हूँ, 100 में से 1% ही सीखा हुआ मैं मानता हूँ अपने गुरु जी से। ठीक है, तो अभी तो 99.9% सीखना बाकी है। तो मुझे इतना सीखना बाकी है, तो आपको कितना सीखना बाकी है आप खुद सोच लो, बराबर। लेकिन आपकी सोच अलग है, सबकी सोच अलग सेम जैसी नहीं होती। ठीक है, तो वो बात अलग है कि कोई मुझे फॉलो करता है और वो मेरी जैसी सोच रखता है, वो बात अलग है। लेकिन सबकी अलग अलग सोच होती है, वो अपनी जगह पर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 51,000 में मैं आपको 84 का खाता का विधान, 5 मंत्र टोटल, बराबर, कैसे सिद्धि होती है, डब्बी कैसे बनती है, वो सारी चीज़ें, कुल देवी देवता कैसे सिद्ध होते हैं, वो अगर आपके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह है, कोई आंटी पड़ी है, तो उनका सॉल्यूशन करके दूंगा मैं। प्लस कुमकुम जो एक्चुअली आता है उसका फोटो मैं खुद अपने हाथ से सिद्ध करके भेजूंगा। सिद्ध, ठीक है, सिद्ध मतलब जो मेरे माता जी का जो कुमकुम वगैरह आता है ना, वो कुमकुम मैं उनके साथ साथ आपको भेजूंगा। ठीक है, उनका आशीर्वाद भेजूंगा। साधना तो आपको ही करनी है और आपको ही पर्चा मिलेगा। ठीक है, तो वो कैसे होता है, क्या होता है, वो सब चीज़ें आपको पता चलेगी, आपके आंखों के सामने होगी। ठीक है, और वो फोटो चाहे तो आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो कि उसमें कोई केमिकल तो नहीं है भाई, और मैंने कुछ केमिकल तो नहीं डाल दिया इसमें, बराबर। आप कहीं ना कहीं जाके चेक कर सकते हो, नॉर्मल फोटो में आपको भेजने वाला हूँ। ठीक है, एक ये चीज़ आपको मिलेगा। प्लस आप मेरे एनजीओ में लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाएंगे, लाइफ टाइम के लिए, याद रखिए, क्या, लाइफ टाइम के लिए आप मेरे एनजीओ से जुड़ जाएंगे, बराबर। और मेरे यहाँ पर, ठीक है, मेरे यहाँ पर आपको 11 दिन मेरे सानिध्य में साधना करने का मौका मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग 51,000 डोनेशन देते हैं, तो 11 दिन यहाँ पर रह के उनका खाना पीना रहना सब कुछ यहाँ पर होगा। और खाने में क्या मिलेगा, क्या चीज़ें होगी, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि साधना में खान पान भी ज़रूरत होती है। ठीक है, उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा खुराक खाना चाहिए और क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ चीज़ मायने रखती है। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो 11 दिन आप यहाँ मेरे सानिध्य में रह के साधना कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप जो 11 दिन आप जो साधना करने वाले हो ना, जो चीज़, तो वो आप चाहो तो दिवाली के 11 दिन पहले आके भी साधना कर सकते हो। ठीक है, या फिर एक देखिए, एक्चुअली यहाँ पर मेरे पास रहने की जगह तो 2 रूम है। ठीक है, 2-3 रूम है, तो उसमें व्यवस्था तो मैं करूँगा कि कहीं ना कहीं एकदम अच्छे से आप साधना वगैरह कर सको। मेन अपना मोटिव है साधना का, बराबर। आपको यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि बेड पे आपको सोने का मिलेगा और अच्छा खाना मिलेगा, ये वो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ भूल जाइएगा। आपको रहना है, नीचे ज़मीन पे सोना है, जहाँ पर आप जाप करते हो वहीं पे सो जाना है। ठीक है, खाने में मैं आपको जो दूंगा वही आपको खाना है। और 11 दिन जो मैं तप करूँ मैं खुद करूँ, और आपको भी मैं वही कराऊँगा। ठीक है, और मेरे सानिध्य में मतलब कि जो मैं आपको कहूँ वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 11 दिन वो साधना आप कर सकते हो। उसमें 11 दिन के अंदर आपको 84 का खाता का पूरा नॉलेज मैं आपको दे दूंगा, उसका विधि विधान बता दूंगा। प्लस जो कुमकुम आते हैं उनका मैं विधि विधान दे दूंगा आपको। प्लस लाइफ टाइम के लिए एक्चुअली आप एनजीओ में जुड़ जाएंगे, वो चीज़ मैं आपको बता वो भी दे दूंगा। प्लस जब मेरा मंदिर बन जाएगा, जब मेरा आश्रम बन जाएगा, तो वहाँ पर आप कभी भी एक्चुअली 3 दिन के लिए आप वहाँ पर रह सकते हो और साधना कर सकते हो। 3 दिन के लिए उनका रहना, खाना पीना सब कुछ मेरी ओर से। ठीक है, जब आश्रम बन जाए ना तब की बात कर रहा हूँ। जब बन जाएगा उसका सब लिस्ट मैंने मेरे बनाया हुआ है सब चीज़ें, तो उसमें मैं आपको ऐड रखूँगा कि इस बंदे को इन्होंने इतना डोनेशन दिया है, तो उनको जब आश्रम बन जाता है तो 3 दिन के लिए वो वहाँ रह के साधना कर सकते हैं। और बाकी अगर ज़्यादा लंबी साधना हो तो आप 11 दिन भी रह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर। 11 दिन 21 दिन की साधना भी कर सकते हो, क्योंकि मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट खान पान भी देने वाला हूँ। जो गरीबों के लिए होता है दान वगैरह, वो सब कुछ चीज़ मेरे एनजीओ में करने वाला हूँ। तो फ्री में खान पान भी वहाँ पर होगा उस आश्रम में। ठीक है, कि जो लोग भूखे होते हैं, जिनको
कपड़े नहीं होते, जो रास्ते में भटकते हैं, ठीक है, उनके लिए भी होगा, ठीक है। और पढ़ाई के रिगार्डिंग जो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, छोटे बच्चे वगैरह, तो उनके रिगार्डिंग में है, उनको भी सब चीज़ें फ्री में मिलेगी, ठीक है। वो भी मेरे एनजीओ में पॉइंट मैंने डाला हुआ है। तो काफ़ी बड़ा मैंने सोच के रखा है, इसीलिए मैं एक बड़ा अमाउंट करना चाहता हूँ, ठीक है। मंदिर एक्चुअली बनाना हो ना तो मैं खुद का पेमेंट से खुद भी बना सकता हूँ छोटा मंदिर, ठीक है, वैसा नहीं बनाना है, मुझे बड़ा करना है, ठीक है। मैं बचपन से मेरी सोच बड़ी है, मैं कभी छोटा नहीं सोचता हूँ, ठीक है। स्ट्रगल बहुत की है मैंने भी, और लाइफ में कभी हार नहीं मानी है। जो चीज़ मैंने ठान ली है ना वही मैंने पाई भी है, और मैं पा ही लेता हूँ, ठीक है। और अब तो मेरे पास मेरी माँ मसाने में रेडी है, तो मुझे किसी का डर भी नहीं है। प्लस आप दुनिया को, किसी को भी मतलब अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ सकते हो दुनिया में, ठीक है, और माता जी का नाम रोशन कर सकते हो, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। तो 51,000 में मैंने जो कहा कि माता जी का फोटो मैं खुद भेजूँगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और लाइफ टाइम के लिए आप मेरे एनजीओ से जुड़ जाएंगे, बाकायदा उसका मैं आपको रिसिप्ट वो भी दूँगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। प्लस स्वरे सिखाता, कुल देवी देवता, और प्लस आपका जो भी A to Z प्रॉब्लम होगा ना उसका सॉल्यूशन मैं और मेरे अपने गुरुजी जो है वो करेंगे, ठीक है। एक ये चीज़ याद रखिएगा, एक ये चीज़ है। प्लस साधना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाऊंगा, गुरु मंत्र से लेके आपको प्रत्यक्षीकरण तक जितनी साधना होती है ना, जितने आपको करनी चाहिए वो साधना मैं खुद दूंगा आपको, कि इसके बाद आपको कौन से देवी की साधना करनी चाहिए। एक प्रॉपर साधक आपको बनाया जाएगा कि कैसे एक प्रॉपर साधक शक्ति को दर्शन कर सकते हैं, और शक्ति सिद्ध होती है तब काम कैसे करती है, ठीक है। तो साधनाएं आपको A to Z फ्री में दी जाएगी, बराबर, कोई भी साधना A to Z, ठीक है, सारी साधनाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, गुप्त से गुप्त साधना फ्री में मिलेगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दी जाएगी, ठीक है। और वो चीज़ 25,000 जो लोग देते हैं ना उनके लिए भी है, ये चीज़ याद रखें। साधना तो मैं फ्री में ही देता हूँ, जब आप प्रॉपर जब सिद्धि कर लेंगे ना तो दूसरा मैं आपको दूसरे साधना दूंगा, दूसरे देवी देवता की साधना दूंगा, तो वो सिद्धि करेंगे, कभी फुल स्टॉप नहीं लगा देना है, ठीक है। जितना ज़्यादा तप करोगे, जितना ज़्यादा एक्चुअली मन लगाओगे ना इस आध्यात्मिक क्षेत्र में, इतना ज़्यादा आपकी वृद्धि होगी, लाइफ में सक्सेस होगे और बहुत कुछ हासिल करना होगा अपने लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ में भी हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो बिजनेस हो, कोई भी हो, वहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तीसरा ये मैंने रखा है कि 1,01,000 रुपीज़ डोनेशन जो लोग देते हैं उनके लिए क्या मैंने रखा है कि पूरा 84 का खाता माँ मसानी मेडी का, बराबर, मसानी मेडी तो है ही है, प्लस कुल देवी देवता, बराबर, प्लस एक्चुअली जो कुमकुम माता जी आते हैं वो कुमकुम आपको मैं अपनी ओर से माता जी को वो फ़ोटो वगैरह में भेजूँगा सिद्ध करके, बराबर, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअली आपको अनुभूति हो, ठीक है। और माता जी का जो कुमकुम वगैरह है वो भी मैं आपको भेजूँगा, ठीक है। तो आप खुद एक्चुअली वहाँ पर जब अपने आंखों के सामने सिद्धि करेंगे और एकदम से ढगला हो जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि हे माँ तारा पर चढ़ा ले भाई एकदम कैसे, बराबर। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि केमिकल है अभी क्या बोलूँ, चलो बोलेंगे, उनके वो कर्म कर रहे हैं, मैं अपना कर्म करूँगा, बराबर। चलिए, और दूसरा इसके अंदर आपको मेरे एनजीओ में लाइफ टाइम के लिए आप जुड़ जाओगे, और लाइफ टाइम के लिए मेरे एनजीओ में जब आप जुड़ जाते हो, जो लोग 1,01,000 रुपीज़ देते हैं ना, तब आप जब भी चाहो, ठीक है, जब मेरा आश्रम बन जाएगा, जब मेरा मंदिर बन जाएगा ना, वहाँ पर आपको रहना, खाना पीना और वहाँ साधना करना लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगा आपके लिए। अगर आप चाहो तो वहाँ लाइफ टाइम के लिए भी रह सकते हो, और वहाँ रह के खाना पीना सब कुछ हमारा एनजीओ की तरफ से रहेगा, और सब कुछ चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और वहाँ पर आपको एक टैग दिया जाएगा एनजीओ के अंदर कि कार्यकर्ता का टैग मिलेगा, या फिर सुपरवाइजर का, जैसा आपका
नॉलेज और जैसा आपकी प्रवृत्ति, आप जैसे आप आगे बढ़ते हो उस तरीके से आपको वो दिया जाएगा, बराबर। तो लाइफ टाइम के लिए आप वहाँ पर रहना चाहते हो, रह के वहाँ माता जी की सेवा वगैरह करना चाहते हो और दूसरों के प्रति सोचना चाहते हो, कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, लोकहित करना चाहते हो, तो लोकहित के लिए आपको वहाँ पर लाइफ टाइम के लिए रहना, खाना पीना सब कुछ एनजीओ की तरफ से रहेगा, ठीक है। और वहाँ रह के आप एक्चुअली समाज सेवा की प्रवृत्ति कर सकते हो, ठीक है, जो एक्चुअली दूसरों के हित का सोचना है। देखो मेन उद्देश्य यही होता है सिद्धि का। सिद्धि जब होती है ना तो याद रखिए वो सिद्धि दूसरों के लिए होती है, लोकहित के लिए होती है, अपने के लिए कभी नहीं होती है। जब सिद्धि सिद्ध होती है ना तो आपका खुद का कुछ नहीं होगा, आपका खुद का अच्छा नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिए। आपका खुद का अच्छा आपके गुरु करेंगे। आपने जिसको गुरु बनाया है ना, जिनको गुरु बनाया है, वो गुरु जैसे होंगे ना वैसे एक्चुअली शिष्य का होगा अच्छा, बराबर। तो गुरु के आशीर्वाद जरूरी है, गुरु के आशीर्वाद से ही शिष्य का भला होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर गुरु ही रॉन्ग होंगे ना तो शिष्य के साथ रॉन्ग ही होगा सब चीज़ें, ठीक है, और सब चीज़ें गलत गलत होगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। हाँ, परीक्षा होगी, ये चीज़ मैं आपको बोल दूँ, जब साधना करोगे तो साधना में परीक्षा कठिन होगी। ये देवी एकदम से बंधती नहीं है, किसी के वचनों में नहीं आती है, ये श्मशान की रानी है, ठीक है, ये एकदम से वचनों में नहीं आती है। ये लोड़ाना दांत वाली है, समझो जो लोड़ाना दांत वाली मतलब समझो जो कि एनी सामे कोईનું ના ચાલે, तो પછી એને सिद्धि करवी हो, उनको सिद्ध करना हो, जो श्मशान की रानी है और श्मशान के राजा है जो भैरव जी है, तो फिर उनको जो पहरेदार है भैरव जी, ठीक है, तो उनको सिद्ध करना हो तो फिर भाई आपको तलवार की धार पे रहना पड़ेगा। दो धारी तलवार है ये, ठीक है, ये माता दो धारी तलवार है, उधर भी नोक है और इधर नीचे भी नोक है, ऐसा है, उसको उंगली पे रहना पड़ता है, ठीक है, वो तलवार की धार पे रहना पड़ता है, तब जाके देवी सिद्ध होते हैं और बहुत परीक्षा वो लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो धन से ही परीक्षा लेते हैं, ठीक है, आपका धन बंद हो जाएगा और वो धन कैसे चालू होगा उसके लिए भी एक रास्ता है, वो रास्ता गुप्त है, मैं आपको बताऊंगा और मेरे जो साधक लोग हैं ना उनको बताऊंगा। और कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना वो गुप्त रखी जाती है, गुरु क्यों नहीं बताते, वो चीज़ जो साधना सिखाते हैं ना वो क्यों नहीं बताते, क्योंकि अगर बता दिया उनको तो फिर फायदा ही क्या, आगे आगे अनुभव जो बता दिए तो आपको पता नहीं चलेगा उस चीज़ का कि ये चीज़ होने वाला है आपके साथ, इसलिए मैं कुछ चीज़ें नहीं बताता हूँ कि आपके साथ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए, जब सिद्धि में बैठते हो, जब साधना मंत्र जब आप करते हो तो काफ़ी सारी घटनाएं घटती है और काफ़ी सारे अनुभव भी होते हैं, लेकिन जो अपने मन से खाली होता है और विचार एकदम शून्य कर देता है ना, उसी को पूर्ण रूप से एक्चुअली माता मिल जाते हैं। पता नहीं है आपको एक्चुअली कि माता जी का पावर कैसा है और किस तरीके से वो परीक्षा लेते हैं, आपको आप लोगों को भी पता नहीं है। तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, बराबर। तो 1 लाख रुपीज़ में मैंने कहा ना, 1,01,000 रुपीज़ में 84 का खाता, कोई देवी देवता सिद्धि होगी और कुमकुम जो माता जी देते हैं वो मैं अपने हाथ से माता जी को भेजूंगा वहाँ पर, ठीक है, एक ये चीज़। और मेरे एनजीओ में आपको लाइफ टाइम के लिए आपको जुड़ जाओगे, वहाँ टैग भी मिलेगा और प्लस जब मंदिर बन जाएगा, आश्रम बन जाएगा, वहाँ रह के आप लोकहित का कार्य कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, ये चीज़ है। प्लस हाँ, ये दिवाली के टाइम पे, ठीक है, ये जो दिवाली भी आने वाली है उसके 16 दिन पहले, कितने, उसके 16 दिन पहले आप यहाँ पर इस जगह पर आके साधना कर सकते हो मेरे सानिध्य में। जो मैं देवी एक सिद्ध कराऊंगा, जो गुप्त देवी है, माँ मैरडी जी है वो, ठीक है, उनका ही रूप है, वो देवी को मैं सिद्ध कराऊंगा और वो देवी आपको इतनी पावरफुल है ना कि जब आपको सिद्ध होगी तभी आपको पता चलेगा, ठीक है, कि वो देवी की पावर क्या है, ठीक है। माँ मसानी मैरडी तो है ही है, ठीक है, लेकिन उनके जो है दूसरे गुप्त है, वो नाम नहीं बोलूँगा, बराबर, वो नाम जो लोग आएंगे, जो लोग डोनेशन देंगे उनको भी नाम बोलूँगा मैं और फोटो भी मैं उनका सेंड करूँगा, ठीक है।
कि वो कौन से देवी हैं और उनका पर्चा क्या क्या होता है और वो काम कैसे करती है। बड़े बड़े काम करती है, छोटे काम नहीं करती, बड़े बड़े काम करती है। उनका पावर ऐसा होता है। छोटे काम तो चुटकियों में होता है, बड़े बड़े काम करती है। ज़मीनों से रिलेटेड काम होता है। फिर ये अपने नेताओं के रिगार्डिंग जो होता है, जो समाज में एक्चुअली नाम बनाने का होता है, बराबर, कि आपको एक टैग, बहुत बड़ा टैग पे आपको जाना है, ठीक है, राजा की तरह आपको शासन करना है, ठीक है, तो वो देवी करवाती है। उनमें उतना पावर है और उतना एक्चुअली उनका आशीर्वाद है, ठीक है। आपको तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मतलब सब चीज़ करना है, साधना वगैरह आप करोगे ना, तो उनका फल स्वरूप उनके आशीर्वाद से वो सारी चीज़ें होती है। अनबिलीवेबल चीज़ होगी आपके साथ, सारा घटित होगा, अलग अलग चीज़ें सब घटित होंगे। वो कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, आपकी कुंडली कैसे चेंज हो जाएगी ना, एकदम से आप खुद सोचोगे कि यार मैं कैसा था और कैसा हो गया, बराबर। वो आप नहीं कर रहे होंगे, वो एक्चुअली कोई एक शक्ति है, वो शक्ति के आशीर्वाद से आपके सारे विघ्नों का अंत आ जाएगा और आपके सारे जो कर्म चक्र है ना वो सब ठीक होता है। वो कर्म चक्र तो भुगतना तो है ही है, बराबर, लेकिन उनके आशीर्वाद से सब ठीक होता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो एक वो चीज़ मिलेगा, ठीक है। और दिवाली के 16 दिन पहले यहाँ पर आपको आके साधना कर सकते हो। 16 दिन पहले खाना पीना रहना सब कुछ चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हो। मैंने एक परिवार को बुलाया है, बराबर, वो नीचे ठहरे हुए, वो सब चीज़ आपका कर देंगे, खाना पीना रहना सब कुछ चीज़ वो करेंगे, ठीक है। तो हाँ, 16 दिन पहले आपको वो कर देना, आ जाना है। अगर आपको 1 लाख रुपीज़ डोनेशन जो लोग करते हैं वो लोगों के लिए, बराबर। ये अमाउंट थोड़ी बिग है, लेकिन जो लोग माता जी को मतलब प्रेम करते हैं, उनको सिद्ध करना चाहते हो और जिनकी इच्छा है तो वो लोग कर सकते हो, बराबर। बाकी माँ की इच्छा है, क्योंकि देखिए मैं तो उनका सेवक हूँ, ठीक है। उन्होंने जो मुझे हुक्म दिया है उस हुक्म का मैं पालन कर रहा हूँ, बराबर। दिलो जान से लगा हुआ हूँ कि जल्द से जल्द एक अच्छी अमाउंट हो और अच्छे अमाउंट से एक ज़मीन खरीदूँ और ज़मीन पे माता जी का टेम्पल का चालू हो। काफ़ी सारे लोगों ने हेल्प करने के लिए कहा है, कि किसी ने कहा है कि भाई रेती मेरी तरफ से सारी फ्री, कोई बोल रहा है कच्ची फ्री है एकदम से, कोई बोल रहा है सीमेंट भी मेरी तरफ से है, सारी सब चीज़ें। किसी ने ध्वजा चढ़ाने का माना है, ठीक है, किसी ने मूर्ति का माना है। तो काफ़ी सारे भगत लोग हैं जो सब लोग हेल्प कर रहे हैं और बहुत कुछ हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा ना, ऐसे पता भी नहीं चलेगा। बस क्या है कि ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। और माता जी के आशीर्वाद से अभी 2-3 ज़मीनें भी आई है। अगर उनका अच्छा हो गया तो मुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन ये चीज़ इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि उनका ऑर्डर है, ठीक है। क्योंकि माता चाहती है कि उनके भगत का भी पैसा इस मंदिर में यूज़ हो, ठीक है। उनका भी कोई कर्म होगा गलत तो उनके कर्म भी कटे। आप जो सहयोग कर रहे हो ना, तो उससे कर्म कट रहे हैं, इतना चीज़ याद रखिएगा। अगर गणपति जब बिठाते हैं तो पता है पर्ची काटते हैं 10 रुपये की, 20 रुपये की, 51 रुपये की, तो क्या होता है पता है। आप जब 51 रुपये देते हो, आपने तो 51 दे दिए, 51 के आपको बहुत सारे पैसे आएंगे, लेकिन वो जो 51 रुपये आपने मूर्ति लाने के लिए आपने दिए हैं ना, वो आपके कर्म काटेगा बहुत। जब एक समय ऐसा आएगा वहाँ पर वो 51 का जो कर्म होगा ना वो आपको बचा लेगा, ऐसा होता है। वो गणपति जी की जो शक्ति होती है वो कर्म आपको बचाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने उनको सहयोग किया है। तो उसी तरीके से ये माता भी चाहती है कि ऐसे जो होते हैं जो लोग, तो उनके भी कर्म वगैरह कटे, ठीक है। तो जिनको इच्छा हो वो चीज़ कर सकते हो। मैंने जो करना था वो चीज़ मैंने अभी कर दिया है और ये लास्ट अमाउंट है, ठीक है। 1 लाख इसके ऊपर मैं नहीं रखूँगा, ठीक है। चाहता तो इससे भी बिग अमाउंट में रख सकता था, क्योंकि इसके सामने ये तो कुछ नहीं है, बराबर, ये कुछ नहीं है, ये बहुत 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 कम है, ठीक है। माँ मेरेडी के सामने जो शक्ति जो मैंने बोला है ना उनके सामने, ठीक है। और दूसरी बात कि जिनको चौकी वगैरह चलानी हो, ठीक है, मैंने तो ये चौकी नहीं चला रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर कोई चौकी नहीं है,
ये तो माता जी का मेरी पूजा के हेतु, मेरी साधना के हेतु और आप लोगों की साधना के हेतु मैंने ये चीज़ माता जी की स्थापना यहाँ पर करी है, अलग स्थान से, ठीक है। अलग मैंने कहा था ना कि जगह का दिक्कत है, तो अभी माता जी की दया से ले लिया है, अच्छा मिल गया है, बराबर। तो यहाँ पर रह के साधना वगैरह कर सकते हो आप, और माता जी की सिद्धि भी कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, बराबर। दूसरी बहुत सारी बातें हैं वो जो एक्चुअली आमने सामने आओगे ना तब आपको मैं सिखाऊंगा, तब आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी मेरे लाइव वीडियो तो आप देखिए, उसमें भी काफ़ी सारे नॉलेज मैंने दी हुई है, ठीक है। काफ़ी सारी बातें आपको बताई है, ठीक है। इधर उधर की बातें सुन के कुछ डिसीजन मत लीजिएगा, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर रास्ता सही होता है ना, उसमें कंकड़, बिच्छू, सांप और बहुत कुछ परीक्षा होगी उस रास्ते में, ठीक है। एकदम से आपको वो चीज़ नहीं मिल जाएगी, और जहाँ एकदम से एक झटके में हो जाता है ना, वो समझिएगा कि कुछ ना कुछ लफड़ा है और कुछ ना कुछ शॉर्टकट है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो चीज़ समझ लीजिएगा, बराबर। तो सारी चीज़ें मैंने आई होप कि आप लोगों को समझा दी और आपको समझ में आ गई है, बराबर। अब आने वाले समय में आप लोगों को तय करना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। मैंने तो मेरा काम कर दिया है, और जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग जरूर से माता जी को, और माता जी के मंदिर है तो डोनेशन वगैरह देंगे, और जिनके काम वगैरह जो अटके हैं और जिनके काम के लिए जो था तो वो लोगों के भी मैं करूँगा, बराबर। उनके लिए भी 2-3 कलाक में निकालूंगा और उनका भी मैं वो करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर सबको नहीं बुला सकता, सबको एड्रेस में नहीं दे सकता यहाँ का, क्योंकि फिर अगर मैंने एड्रेस दे दिया ना तो काफ़ी सारे यहाँ लोग आके यहाँ पर आ जाएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं सबको यहाँ बुला के चौकी नहीं चलाना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि थोड़ा मैं साधना का रिलेटेड करना चाहता हूँ, ठीक है। चौकी अगर चलानी होती तो मैं मेरे घर पे भी चला सकता हूँ, ठीक है। वहाँ पे भी आजू बाजू वाले 1000 लोग आ जाएंगे, दुखियारे सारे लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे दुखियारे लोग हैं, और दुख दर्द भी, मतलब दुख दर्द ही दूर करना है मुझे सब लोगों का, लेकिन उसके लिए साधक मुझे बनाने हैं, ठीक है। मैं अकेला 100 लोगों तक पहुँचूँगा, और 100 लोग मैंने साधक खड़े कर दिया ना तो वो 1000 लोग तक पहुँच जाएंगे, तो वो मुझे 100 लोगों को रेडी करना है, ठीक है। 10,000 तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ करना चाहता हूँ, इसलिए सारे साधक खड़े करना चाहता हूँ, ठीक है। और जिन जिन लोगों को मैंने गुरु मंत्र दिया है और जिन लोगों को सारी चीज़ें मैंने बताई है, समझाई और साधना वगैरह करी है, तो वो लोग भी करें, बराबर। और वो लोग भी आगे बढ़े, और उनसे भी मैं बातचीत वगैरह करूँगा, और वो लोग भी वो जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उनसे जुड़े रहे, उनसे भी मैं बातचीत करके उनका आगे का मैं साधना वगैरह दूँगा, ठीक है। और जो मेरी माता के सच्चे भगत है और उनके पास डोनेशन की अमाउंट की कैपेसिटी नहीं है, तो जैसे मेरे से बातचीत करेंगे ना और माँ का आदेश हो जाएगा ना, तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट साधना दूँगा, ठीक है। बस उनका हुक्म का इंतज़ार रहेगा, वो जैसे हुक्म करेंगे कि बोलेंगे मुझे दाने के अंदर, तो मैं आपको फ्री में भी दे दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन मैं वचन लूँगा, ठीक है। वचन के पैसे नहीं ले रहा हूँ मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है। वचन के तो फ्री में ही है, बराबर। वचन तो फ्री में ही होता है। कुछ लोग एक्चुअली हैं, पता नहीं ऐसे कैसे संस्कार है उनके, तो उनको गलत सुनाई दे रहा है सब चीज़ें। मैं इतने अच्छे से बोल रहा हूँ कि वचन के पैसे नहीं होते हैं, वचन फ्री ऑफ कॉस्ट लिए जाते हैं, ठीक है। जो पेमेंट दे रहे हो वो डोनेशन की तौर पर है, वो डोनेशन एक्चुअली आप दे रहे हो, ठीक है। वचन तो फ्री में है, बराबर। ये चीज़ है, तो यही है, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है कि कैसे होगा, क्या होगा और किस तरीके से होगा। तो जिन जिन लोगों को इंटरेस्टेड है वो लोग मैसेज करें और कॉल करें। मेरा नंबर है 8200163262, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और कॉलिंग नंबर भी यही है, ठीक है। दूसरा एक नंबर है, मैं एक्चुअली वो भी आपको शेयर करूँगा, ठीक है। तो वो नंबर भी मैं आपको दे ही देता हूँ, ठीक है। वो नंबर है 8141132141, ठीक है। ये नंबर है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, ठीक है। दोबारा बोलता हूँ 8200163262, ये नंबर है। और दूसरा नंबर
8141132141 बराबर। गुजराती में बोल दो 8200163262 8200163262 અને 81411341 बराबर। तो सब चीज़ें मैंने अक्सर आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या करना है और किस तरीके से करना है। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग शांत रखिए और सही डिसीजन लीजिए और सही जगह पर आप काम कीजिए। सारा सब चीज़ें आप जहाँ भी करें, जो भी करें, अच्छे से करिए। और किसी के भी शिष्य हो आप गुरु के प्रति समर्पण रखें, अपने जो गुरु जी है उनका आदर करें। ठीक है, और सही विचार रखिए, किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध मत रखिए। ठीक है, आपके पतन के कारण वही बनेंगे। ठीक है, एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को शांत रहना सिखाता है और एकदम मतलब जो उसको हासिल करना है ना, जो उसको जहाँ पहुँचना है उसके रिगार्ड ही उसको बताएगा। ठीक है, उसको इधर उधर की बातें नहीं बताएगा, बराबर। जो सच्चा होगा वो। और जिनको एक्चुअली काम, क्रोध, लोभ, मोह और मदिरा में लिप्त होगा ना जो व्यक्ति, वो एक्चुअली उनको वैसा ही ज्ञान प्रदान करेगा और उनको क्रोध ही आएगा उस शिष्य को और गलत गलत वो बोलेगा। ठीक है, तो उनके कर्म हैं जो लोग ये चीज़ करते हैं। बाकी तो मेरे सानिध्य में आप आओगे जो भी है, बराबर, जो आता है उनके लिए मैं कह देता हूँ कि मेरे सानिध्य में आपको एकदम साफ सुथरा और एकदम सटीक और सही नॉलेज आपको मिलेगा जो लाइफ टाइम के लिए आपको काम आएगा, बराबर, प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। ठीक है, और हाँ, दूसरा कि हाँ, जब शक्ति सिद्ध होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, इसलिए अपने दुश्मन के प्रति भी 3 बार माफ़ी का भाव आपको रखना पड़ेगा। जो लोग मेरे सानिध्य में आते हैं उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, बराबर। तो उनको भी एक्चुअली पहले तो मैं उनको 5 तत्वों को काबू करना सिखाऊंगा। ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मदिरा, उसको कैसे कंट्रोल करना है और किस तरीके से आपको उन पर विजय पाना है, और फिर आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ोगे। ठीक है, उनको गुरु मंत्र भी मैं दूंगा, रक्षा मंत्र भी दूंगा, और उसके बाद में उनको माता जी की सिद्धि करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होता है, सब चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और साधना में तो बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है, खान पान से लेके, विचारों से लेके, कपड़ों से लेके, दिशाओं से लेके, स्थान से लेके, आसन तक बहुत कुछ एक्चुअली वो रखना पड़ता है। तो इसमें बहुत छोटी छोटी बारीक बातें हैं, सब चीज़ें वो यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा। वो एक्चुअली जब सामने होंगे ना तब आपको बता पाऊँगा और आपको समझा पाऊँगा कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं और किस तरीके से आप उनसे अपना काम ले सकते हो और सिद्धि आपको मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। समझदार इंसान को समझ में आएगा, ना समझ इंसान को एक्चुअली कंफ्यूजन में रहेगा और उसको डिसीजन लेने में बहुत देर होगी। ठीक है, तो आप चाहो उस तरफ आप जा सकते हो कि आपको सरल रास्ते पे जाना है या अंदर वाले रास्ते पे जाना है और लाइफ टाइम के लिए एक्चुअली अच्छा मार्ग बनाना है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। 43 मिनट्स का वीडियो बन चुका है, बहुत दिन हो गए, एक अच्छा वीडियो नहीं बना पाया था। और हो सके तो आज लाइव भी आऊँगा बातचीत करने के लिए। और जो लोग एक्चुअली मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए कहूँगा कि कोई दूसरे यूट्यूब चैनल या कहीं पे भी आपको किसी को भी गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी कुछ भी आप बोलिएगा मत। ठीक है, कोई भी अगर हमारे खिलाफ यूट्यूब चैनल के खिलाफ कोई बात बोलता है या फिर कोई गलत बात कहता है तो उनको उनका काम करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बस आप अपना काम करिए। ठीक है, उनमें उलझना ज़रूर नहीं है। अगर उनमें उलझेंगे और उनकी बातों पे आके आप उनको जवाब देंगे ना तो फिर क्या होगा, आपकी साधना खंडित हो जाएगी और आपके विचार अलग हो जाएंगे। ठीक है, और आपका माइंड, आपका ध्यान भटक जाएगा।
ये सब माँ की परीक्षा है, ऐसा समझ लीजिए। बराबर, ध्यान भटकाइए मत, अच्छे से आपकी साधना में कंटिन्यूसली आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें सही हो जाएगी, ठीक है। माँ पे छोड़ देगा, मैं तो एक्चुअली मेरी माँ पे ही छोड़ देता हूँ, बराबर। वही हिसाब लेगी, मैं नहीं लेता, बराबर, किसी से हिसाब, वही हिसाब लेगी, एक एक चीज़ का और एक एक शब्द का हिसाब लेगी और मांगेगी। और तब जाके जब उनको पता चलेगा कि हिसाब देना कितना महंगा पड़ जाता है ना, उनको अभी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं किसी को ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ मेरे साधक लोगों को, बराबर। तो उनमें गाली गलौज या फिर कोई गलत चीज़ ना करें, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आपके वो संस्कार नहीं है, आप मेरे सानिध्य में हो, तो थोड़ा साफ सुथरा आपको रहना है और अपने विचारों को भी संयम बरतना है और 5 तत्वों को कंट्रोल करके रहना है, ठीक है। कंट्रोल रखना है, बराबर। ओनली 3 बार, ठीक है। चौथी बार हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। और क्या कह रहा था, हाँ, सारी चीज़ें मैंने आपको सभी को बता दी है। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे क्या करना है। और माता जी का जो कुमकुम है उसके मैं दर्शन करवा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए और दर्शन कीजिए, ठीक है। और फिर मैं आज लाइव आने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एक दो लोगों के काम है, वो काम निपटा कर उसके बाद मैं लाइव आता हूँ मैं, ठीक है। और अनुभव के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊँगा कि अनुभव कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपने मन को कैसे शून्य करना पड़ता है, तब जाके अनुभव होता है, बराबर। सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। एकदम से सारी चीज़ नहीं हो जाती, स्टेप बाय स्टेप आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, बराबर। चलिए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ, बाकी की चीज़ें दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। रुकिए, मैं एक्चुअली मुझे कैमरा वो करना उतारना पड़ेगा, मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। जय माता जी बताना। देखिए यहाँ अंदर है, ये हार आ गया है। अभी आगे का कैमरा कैसे करूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए माता जी के प्याले रखे हैं, देखिए दिख रहा है, तुमको दिख रहा है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। देखा, अभी वो हार है ना इसकी वजह से, और इधर थोड़ा कैमरा का राइट नहीं होगा। मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा और उसमें आपको सेंड करूंगा, बराबर। वहाँ देख लीजिएगा, अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगा वो कुमकुम, ठीक है। चले तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय माँ मसाने मेडी, जय माँ अथमदी मेडी, जय माँ मड़ाखाऊ मेडी, जय माँ मसाने मेडी, जय माँ उज्जैनी मेडी, जय माँ बाढ़ मसाने मेडी, जय माँ उक्तापुरनी मेडी। चले जय माता जी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन जो दिया गया है उसमें ऑन कर दीजिए, उसमें ऑल वाला ऑप्शन आता है वो ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ ना तो आप तक तुरंत पहुँच जाए और तुरंत आप मेरी दी हुई साधना कर सकें, ठीक है। चलिए जय माता।